राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए निर्जला एकादशी व्रत जो कि 25 जून 2026 को आ रही है, उसकी संपूर्ण पूजा विधि एकदम सरल तरीके से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज मैंने इसमें विस्तार से बताई है। इस बार की एकादशी गुरुवार के दिन होने की वजह से इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चलिए पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। पहले जमीन को साफ कर लेंगे अच्छे से गीले कपड़े से, फिर हल्दी डाल के उस पर पानी डाल के, और पीला भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए हल्दी से लीपेंगे। जमीन को चौकोर लीप लेंगे। फिर उसके ऊपर साथिया बना लेंगे। साथिया क्योंकि पूजनीय होता है, हर जगह साथिया बनाया जाता है, इस कारण बिना कटा हुआ ये साथिया बनाइए। आप लोग भी बनाइए। बिना कटा हुआ साथिया बनाने से बहुत अच्छा रहता है, साथिया का बहुत ज्यादा पुण्य होता है। और अब चौकी रख लेंगे जमीन पे, अपन चौकी जमीन पे रख लेंगे साथिया के ऊपर, और फिर पीला कपड़ा बिछा लेंगे। भगवान को पीला अति प्रिय होता है, इस कारण पीला कपड़ा बिछाया है ये हमने। ये देखिए, अब दीप देवता को अपन आसन देंगे, तिल और फूल रख के। काले तिल का बहुत महत्व होता है, इस कारण तिल रखते हैं, चावल नहीं रखे जाते हैं। आज के दिन चावल नहीं चढ़ाते हैं, तिली का बहुत महत्व होता है, इस कारण। अब दीप प्रज्वलित करके दीप की पूजा कर लेंगे। चंदन, रोरी और तिली चढ़ा के, फूल चढ़ा के पूजा कर लेंगे। अब गणेश जी को आसन देंगे। सबसे पहले गणेश जी विराजमान होंगे कि उजाले में गणेश जी आएंगे, इस कारण दीप प्रज्वलित करके अपन गणेश जी को विराजमान करेंगे। सबसे पहले गणेश जी विराजमान होंगे, इसके बाद तिल और फूल का फिर से आसन देंगे भगवान विष्णु जी के लिए। आपके पास अगर फोटो हो तो फोटो रख लीजिए, विग्रह हो तो विग्रह रख लीजिए। हमारे पास विग्रह है, ये मूर्ति है बहुत सुंदर, और इसी को हम लोग विराजमान करते हैं। तिल का आसन दे दिया है, फूल चढ़ा दिए भगवान को, भगवान आ गए हैं। अब लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे, जिसकी हम सेवा करते हैं 12 महीना, तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हम करेंगे। पीतल की थाली में साथिया बना लिया है, इनके ऊपर लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं, हमारे प्यारे से नटखट, बहुत ज्यादा नटखट है ये। अब इनका अभिषेक होगा। अभिषेक करेंगे इनका दूध से, क्योंकि दूध ठंडा होता है। शंख में भर के इनका अभिषेक करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करते हुए इनका अभिषेक करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल के इनका अभिषेक करते जाएंगे। जब तक दूध की धार इन पे रहेगी तो भगवान का मंत्र चलता रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। दूध से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अब अष्टगंध चंदन से स्नान करवाएंगे। चंदन भगवान को अति प्रिय है, ये ठंडक देता है भगवान को, इस कारण अष्टगंध चंदन से इनका अभिषेक करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। अब शुद्ध जल से इनको स्नान करवाएंगे। शुद्ध जल से हमारे लड्डू गोपाल को ये नहा ले अच्छे से, इस कारण शुद्ध जल से स्नान होगा। अब बहुत ही मखमली कपड़े से इनको पोंछेंगे, क्योंकि जो गड़े ना, ऐसा आप लोग वस्त्र लीजिएगा कि भगवान की टाबिल हो या कुछ हो। बाकी नए वस्त्र इनको पहनाएंगे। हर 11 पे इनको हम नए वस्त्र धारण करवाते हैं। ये लड्डू गोपाल हमारे तैयार हो गए हैं, इस तरह हम तैयार कर देते हैं। हमारे पास ये बैजंती माला थी, तो इनको बैजंती माला पहनाएंगे। आप लोग के पास जो भी माला हो आप पहना दीजिए, फूल की, मोतियों की, आप लोग के पास जो भी हो वो पहना दीजिए, तो भगवान सुंदर लगने लगते हैं। इन तिली और फूल से आसन देंगे भगवान जी के लिए। हमारे लड्डू गोपाल जी का आसन तैयार हो गया है तिल और फूल से। अब भगवान को वहाँ बैठा देंगे। ये देखिए, लड्डू गोपाल हमारे बहुत नटखट हैं, पगड़ी गिरा देते हैं,
कहीं कुछ घुमा देते हैं। अब गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी को वस्त्र चढ़ाएंगे कलावा, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी को भी कलावा चढ़ाएंगे हम। अब तिल चढ़ा देंगे। अब ये इनको तिलक करेंगे, भगवान को तिलक करेंगे। गणेश भगवान को पहले करेंगे, फिर विष्णु भगवान जी को करेंगे, सभी को उनके साथ जो है उनके दूत उन्हें करेंगे। अब कन्हैया जी को तिलक करेंगे। ये देखिए उनकी पगड़ी फिर से गिर गई है, ऐसे ही गिरा लेते हैं, अच्छे से पहनते नहीं है ये भगवान हमारे लड्डू गोपाल जी, कि बार बार इनके सर से पगड़ी गिर जाती है। बाकी टीका चंदन हो गया है अब हमारा, भगवान जी को, सभी भगवान को लग गया है कि अब सब गणेश जी को तिली समर्पित करेंगे, विष्णु जी को तिली समर्पित करेंगे, कान्हा जी को करेंगे, सब भगवान को फूल समर्पित कर देंगे। पीले फूल अति प्रिय रहते हैं विष्णु भगवान को, इसलिए पीले फूल पूजा में जरूर से चढ़ाइए आप लोग। गेंदे के फूल हो, मौसमी पीले फूल हो, वही पूजा में यूज करते हैं, क्योंकि पीले फूलों का बहुत महत्व होता है। भगवान को पीली चीज अति प्रिय रहती है। गुरुवार के दिन भी पीले चने की दाल लगती है, और भगवान को तुलसी अति प्रिय है, तुलसी मंजरी बहुत प्रिय है। भगवान को फूल जितने पसंद नहीं है, ये भगवान की मंजरी हीरा मोती कहलाती हैं, तो इसलिए भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाना चाहिए। भगवान के जो हीरा मोती होते हैं, तुलसी मंजरी से अति प्रिय रहते हैं। ये विष्णु भगवान जी को भी तुलसी मंजरी चढ़ाना चाहिए। ये हमने एक दिन पहले ही तोड़ के रख ली थी, बुधवार को भी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए मंगलवार को तोड़ के रखी। इस बार गुरुवार को एकादशी पड़ी है, इस कारण से भगवान को भोग लगा देंगे। भोग में केले समर्पित कर रहे हैं हम। केला भगवान को अति प्रिय होता है, विष्णु भगवान को। ये केला छील के और इसमें तुलसी दल लगा के भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान बिल्कुल प्रसाद ग्रहण नहीं करते। और गणेश जी को तुलसी नहीं लगाई जाती, वो तुलसी लगाने से रुष्ट हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है, इसे भगवान को तुलसी का भोग लगाना चाहिए। और ये मौसमी फल चढ़ा देंगे, इस मौसम में आम आ रहे हैं तो हम आम चढ़ा देंगे। अब भगवान को मखाने समर्पित करेंगे भोग में, मखाने प्रिय है। ये मिश्री चढ़ा देंगे भगवान को, मीठा बहुत पसंद है। अब दूध चढ़ा देंगे भगवान को, दूध अति प्रिय होता है। और ये जल समर्पित करेंगे भगवान को, जल का लोटा जरूर से समर्पित करना चाहिए, उसमें तिली डाल के समर्पित करेंगे। और ये दीपक में भी तिली डाल देंगे, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे उतने ही पूर्वज वैकुंठ में वास करते हैं। तिली चटकना चाहिए दीप में, इसलिए तिल डाल देंगे। अब हम घड़े का पूजन करेंगे। ये घड़ा दान करना चाहिए। निर्जल एकादशी में घड़ा जल दान करने का विशेष महत्व होता है। घड़े में जल भर के दान किया जाता है, कंठ से भर देंगे, इसमें शक्कर डालेंगे 2-4 दाने, बहुत सारी शक्कर नहीं डालेंगे, नहीं तो जो घड़ा खराब हो जाएगा। इसके ऊपर शक्कर रख देंगे, दिए में शक्कर भर के रख देंगे, मौसमी फल रख देंगे। मौसमी फल में खरबूजा रखा है हमने। अब इनकी पूजा करेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा बांधेंगे, मटके में कलावा बांध देंगे इनके कंठ में, क्योंकि इनको भी वस्त्र समर्पित किया जाता है। इनकी पूजा होती है, इसके बाद ही दान किया जाता है जल। अब वस्त्र हो गए समर्पित। अब तिलक करेंगे, साथिया नहीं बनाएंगे, इसमें अपन टीका ऐसे ही लगा देंगे। फूल चढ़ा देंगे इनको। फूल चढ़ाने के बाद दक्षिणा रखेंगे। बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी मानी जाती है। दक्षिणा रख देते हैं तो पूजा में जो कमियां रहती हैं वो पूरी हो जाती हैं, इस कारण दक्षिणा रखते हैं। अब
धूप दिखा देंगे भगवान जी को। भगवान जी को धूप दिखा देंगे, धूप की आरती करेंगे, क्योंकि धूप खुशबू के लिए भगवान को दी जाती है। धूप से बहुत प्रसन्न रहते हैं भगवान, इसलिए धूप की आरती करेंगे। धूप की आरती कर देंगे। अब तिल और फूल लेके भगवान की कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। आपके पास किताब हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर मोबाइल में सुन लीजिएगा। अब सुनने के बाद इनको भगवान के पास समर्पित कर दीजिएगा। तिल और फूल भगवान के पास समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करिए, सब सुख परिवार सुख समृद्धि देना भगवान। और फिर इसके बाद अपन दीप से आरती कर देंगे भगवान की, यही वाले दीप से आरती कर देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और पूरा पूजा विधि इसी तरीके से करिएगा, बहुत पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।